जी, साराना आपको सलाम पेश करता है साराना ऑफिशियल में। 3 चीज़ों पे आज मैं बात करूँगा। पहली बात ये करूँगा कि जहांगीर तरीन साहब लंदन चले गए हैं, वो क्यों गए हैं? क्या उनके मुतालिक जो कहा जा रहा है कि वहाँ उन्होंने कुछ मुलाकातें करनी है, किनसे करनी है और उनका आइंदा मुस्तकबिल में क्या प्लान है और पाकिस्तानी सियासत में क्या होने जा रहा है। दूसरी चीज़ मैं बात करूँगा वीक ब्लॉगर्स के ऊपर और हुकूमत की जानिब से जो पीका ऑर्डिनेंस है, इसके हवाले से कि ये क्या है और इस पे क्यों हो रहा है। तीसरी बात मैं करूँगा आज यूक्रेन और रूस के हवाले से क्या दुनिया में तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो चुका है और अगर ऐसा हो चुका है तो इसके क्या भयानक असरात मुरतब हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं जहांगीर तरीन साहब की वो लंदन गए सेहत की खराबी की वजह से, सेहत की खराबी वगैरह तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अल्लाह उन्हें तंदुरुस्त और तवाना रखे। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो यहाँ पे एक बन रही थी रूटीन और बात बन रही थी कि जी अदम एतमाद में उनका रोल बड़ा अहम होगा, उन पर प्रेशर इतना पड़ गया था अपोजिशन की जानिब से भी, कुछ इदारों की जानिब से भी और इवन पीटीआई की जानिब से भी। उससे बचने का उनके पास वाहिद हल ये था कि वो लंदन चले जाएँ। लंदन में उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के मुतालिक कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप देखें कि इमरान खान की और जहांगीर तरीन की जो है वो मुलाकात हो सकती है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि आने वाले दिनों में जो पीडीएम का ये बयानिया है, ये भी ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक बार फिर आमने-सामने खड़े होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपनी लाइन ले चुकी है और वो किसी हवाले से ये नहीं चाहती कि फ़ौरी इंतख़ाबात कराए जाएँ। उनका ये कहना है कि पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करे, ज़ाहिर है सिंध में उनकी हुकूमत है। तो अंदर खाते पीपल्स पार्टी के भी पीटीआई से राब्ते हैं और पीपल्स पार्टी फैसिलिटेटर है पीटीआई की और पीटीआई फैसिलिटेटर है पीपल्स पार्टी की, और ये दोनों मिलके एक गेम खेल रहे हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है आजकल चल रहा है पिका ऑर्डिनेंस का, और ये कहा जा रहा है कि ये आज़ादी इज़हार के ऊपर पाबंदी है। आज़ादी इज़हार के ऊपर पाबंदी तो बीइंग जर्नलिस्ट मैं भी कबूल नहीं करता, लेकिन मेरा सवाल है ये वीलॉगर से, ये जो वीलॉग करते हैं, ये जो जो वो लोग जो हुकूमत के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज में तनकीद कर रहे हैं, तनकीद बिल्कुल साफ़ी का हक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या अनीक नाजी हैं मिसाल के तौर पे, आज वजाद मसूद साहब का कालम है और बहुत सारे लोग इस हवाले से, खदीजा फारूकी हैं, नजम सेठी हैं, ये लोग हुकूमत पे तनकीद करते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, ये मुस्बत बात है। लेकिन मेरा सवाल ये है इन लोगों से या उन सहाफ़ियों से जो इस तरह करते हैं कि अगर मैं कहूँ कि आपका बेटा गे है और आपका बेटा जो है उसके किसी से जिस्मानी ताल्लुकात हैं, तो आप कैसे महसूस करेंगे? और मैं किसी नेटवर्क पे बैठ के कहूँ कि आपकी बीवी जो है वो तो आपका घर छोड़ के चली गई है, तो क्या महसूस करेंगे आप? कैसा लगेगा आपको? या मैं अगर आपको कहूँ कि आपकी बहन के किसी और से ताल्लुकात हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? अगर ये बात मैं कुछ लोगों का नाम लेके अभी कह दूँ, तो हो सकता है वो मेरे घर के नीचे आके खड़े हो जाएँ, फायरिंग करनी शुरू कर दें। तो अगर आपकी गैरत है, तो बाकी लोगों की गैरत नहीं? क्या जिन लोगों पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, उनके घर फैमिली नहीं है, वो कैसा महसूस करते होंगे जब आप किसी के किरदार पे उँगली उठाते होंगे? जब आप उसके उन जगहों पे हिट करते होंगे जो इखलाकी तौर पे जायज़ नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें भी शर्म करनी चाहिए थोड़ी-सी, और उन व्लॉगर्स को जो सिर्फ़ रेटिंग के चक्कर में इस सतह पे चले जाते हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि अगर उनकी बहन और बेटी के लिए कहा जाए कि उसके किसी के साथ अफ़ेयर है, या ये कहा जाए कि आपकी बीवी तो आपके साथ वो छोड़ के आपको भाग गई है, तो आप और कैसे महसूस करेंगे? ये रेहाम खान जैसी 2 टके की औरतें, वो तो आती इसलिए हैं, वो तो पीटीआई में उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उसको बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएँ, उसने इकट्ठे भी किए। लेकिन बहरहाल चले, मैं रेहाम खान जैसी औरत पे बात करके अपनी ज़ुबान ख़राब नहीं करना चाहता। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये यूक्रेन और रूस की, दुनिया एटमी जंग के दहाने पे खड़ी है। अगर अमेरिका और नेटो ने रूस के खिलाफ यूक्रेन में मुदाखलत की तो ये जंग बहुत बढ़ सकती है। और वो दानिश्वर, यूरोपीय दानिश्वर जो ये कहते थे कि तीसरी आलमी जंग जो है इस बार साउथ एशिया के किसी जगह लड़ी जाएगी, उनके मुँह पे थप्पड़ है कि तुम जो मर्ज़ी प्लान करो, जो ऊपर अल्लाह बैठा है उसके प्लान डिफरेंट होते हैं।
अपने आप को बचाएं। ये यूरोप एक बहुत बड़ी दूसरी बार एक तबाही की तरफ जा रहा है, और अगर अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने थोड़ी सी भी गैर दानिशमंदी दिखाई या अपनी औकात से बाहर निकले, तो इस बार रूस, व्लादिमीर पुतिन एक प्रोफेशनल सोल्जर है। उसने उसकी सारी जिंदगी रूस के अंदर गुजरी है। वो केजीबी का हेड भी रहा है। वो पूरी तरह उसे पता है कि क्या कहाँ कैसे हो रहा है, और उसका रद्द-ए-अमल बहुत खौफनाक होगा। और आखिरी बात ये है कि लोग जो कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि इमरान खान रूस और यूक्रेन की सुलह कैसे करा सकता है और उसकी क्या हैसियत है। तो मैं इतना कहूँगा कि जो शख्स पीपल्स पार्टी और नून लीग जैसे मुफाद परस्तों को की सुलह करा सकता है, तो वो किसी के लिए भी कुछ कर सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसारा।